हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम पॉइंट सक्सेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम पवन सिंह है। आज हम DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के बारे में बात करने वाले हैं कि 2019 में किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन आए थे। आज हम उन सभी जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का लेखक है। तो ऑप्शन 1 है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन 2 है 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन 3 मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन 4 संविधान प्रस्तावना में। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, आप टेस्ट लगाना और नंबर चेक कर लेना कि आपके कितने नंबर आए थे और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपके कितने नंबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। ऑप्शन ए मेघनाथ साहा, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन 3 SN बोस, ऑप्शन 4 आपका है CV रमन। तो क्वेश्चन था विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय। तो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था विज्ञान के क्षेत्र में? CV रमन को। ऑप्शन 4 हो जाएगा CV रमन आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपलर्स से कपड़ा खरीदते थे, इस संदर्भ में स्टेपलर्स का अभिप्राय है। तो दोस्तों, स्टेपलर्स का अभिप्राय क्या होगा? तो ऑप्शन ए आ जाता है आपका, ऐसा व्यक्ति जो स्मार्टफोन के सहारे कपड़ा खरीदता है। ऑप्शन बी है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है। या ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जिसमें व्यावसायिक आदान प्रदान होता था। ऑप्शन 4, वह प्रक्रिया जिसमें कपास को कटाई के लिए तैयार किया जाता था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको छांटता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कश्मीर की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण और मुश्किल है। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घरों में ही रहें। उपरोक्त में कथन के संदर्भ में कौन सी पूर्व अवधारणा सही है? तो इसमें कश्मीर के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि अनुधारणा बतानी है हमारे को, अवधारणा कि कौन सा अवधारणा सही है। तो ऑप्शन 1 है आपका, वहाँ कुछ गंभीर घटनाएं हुई थी। तो हाँ, कुछ हुई थी वहाँ पे गंभीर घटनाएं। तो ऑप्शन दूसरी अवधारणा है आपकी, लोगों को दफ्तर विद्यालय नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? ऑप्शन ए केवल एक अंतर्निहित है। ऑप्शन 2 है आपका, केवल 1 और 3 अंतर्निहित है। ऑप्शन 3 है ओनली केवल 1 और 2 अंतर्निहित है। या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी अंतर्निहित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा पहली अवधारणा और दूसरी अवधारणा सही हो जाएगी। वहाँ कुछ गंभीर घटनाएं हुई हैं और ऑप्शन अवधारणा 2 में कहा गया था लोगों को दफ्तर विद्यालय नहीं जाना चाहिए। तो ये 1 और 2 यानी कि 1 और 2 अवधारणा जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी मांग के सिद्धांत की पूर्ण अवधारणा है? तो मांग के सिद्धांत की पूर्ण अवधारणा कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे पहला ऑप्शन है, मांग रेखा निश्चित तौर पर एक रेखीय होनी चाहिए। ऑप्शन 2, मांगी गई मात्रा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 3, सब्स्टिट्यूट का मूल्य परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन 4 वस्तु का मूल्य बदलना नहीं चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मांग के सिद्धांत की अवधारणा जो है क्या होती है, सब्स्टिट्यूट का मूल्य परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा सोलनेस कुल का नहीं है? कौन सा पौधा सोलनेस को बिलोंग नहीं करता है बताना है आपको। तो ये है आपका ऑप्शन ए है आलू, बी है बैंगन, सी बीन्स, डी टमाटर। तो सोलनेस कुल का कौन सा पौधा नहीं है, वो है बीन्स। बाकी ये सब सोलनेस कुल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कंपनियां एकाधिकार प्रतियोगिता में आर्थिक लाभ कमाती है तब नई फर्में उद्योगों में प्रवेश करती है। ऑप्शन 2 नई फर्में उद्योगों में प्रवेश करती है, इसलिए उत्पादन घटता है और आर्थिक लाभ बढ़ता है। ऑप्शन 3 नई फर्में उद्योगों में प्रवेश करती है और इसलिए कीमत घट जाती है और लंबी अवधि में आर्थिक लाभ घटकर शून्य हो जाता है। या फिर ऑप्शन डी नई फर्में उत्पाद भेदभाव के कारण लंबे समय में अति सामान्य लाभ कमाती है। तो जब कंपनियां एकाधिकार प्रतियोगिता में आर्थिक लाभ कमाती है तब क्या होगा, सोचो दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा नई फर्में उद्योगों में प्रवेश करती है, इसलिए जो है कीमत घट जाती है और लंबी अवधि में आर्थिक लाभ घटकर शून्य हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए जो है जब कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में, हमें टक्कर देने के लिए कोई दूसरी कंपनी या फर्म आती है तो हमें कीमत डाउन करनी पड़ती है और साथ में दूसरे बंदे को भी कीमत डाउन करनी पड़ती है, जिससे कि जो है आर्थिक लाभ जो है घट जाता है हमारा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्कूल के शैक्षणिक भ्रमणों में ज़ीरो, बोमडीला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया। विद्यार्थियों द्वारा भ्रमण किए गए राज्य हैं। तो दोस्तों ये कुछ जगह के बारे में, फेमस प्लेस के बारे में बताया गया है। तो इनमें बताना है कि ये कौन से राज्य में पड़ते हैं ये जो फेमस प्लेस हैं। तो ये जो इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर, बी है आपका मणिपुर एवं सिक्किम, सी है मिजोरम एवं मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो बोमडीला, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव ये पड़ जाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन भारत की महिला प्रतिनिधि थी। तो कहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भारत की महिला जो है प्रतिनिधि थी। तो उस सम्मेलन में कौन थी। ऑप्शन ए है आपका अरुणा आसफ अली, दूसरा ऑप्शन है आपका विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन 3 सुचेता कृपलानी, ऑप्शन 4 सरोजनी नायडू। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रारंभ किया गया। तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी से अर्थ है इकोसिस्टम। तो सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है
कहाँ लागू किया गया? केरला, ऑप्शन ए, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, केरला। किसने फिलोसोफे नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा था? तो ये किसने लिखा था दोस्तों? ऑप्शन एक है आपका आइजैक न्यूटन, ऑप्शन 2 है आपका आंस्टिक लुई कॉची, ऑप्शन 3 कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ऑप्शन 4 निकोलस कोपरनिकस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आइजैक न्यूटन। नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। निम्न में से किन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो है मरने के बाद 2019 में किसे भारत रत्न मिला था? देखो दोस्तों, ये उस समय जो है 2019 में करंट अफेयर का ये क्वेश्चन था, तो करंट अफेयर की अच्छे से तैयारी कर लेना। तो है ऑप्शन नंबर 1 है आपका श्रीदेवी एन नानाजी देशमुख, ऑप्शन 2 है आपका कृष्णा सोबती एवं भूपेन हजारिका, ऑप्शन 3 है आपका अटल बिहारी वाजपेयी एंड श्रीदेवी, ऑप्शन 4 है आपका भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है भूपेन हजारिका एवं नानाजी देशमुख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विस्तारित होता हुआ ब्रह्मांड की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो ब्रह्मांड है, ये कहा गया था कि ये जो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है यानी फैल रहा है, तो इस खोज का श्रेय जो है इनमें से किस साइंटिस्ट को दिया गया है? तो ऑप्शन 1 है आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन 2 है आपका विलियम हर्शल, ऑप्शन सी है आपका सीवी रमन, ऑप्शन डी है आपका एडविन हबल। देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है एडविन हबल। इससे आप पता कर सकते हैं कि हबल जो टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा पहले भी, हबल टेलीस्कोप ब्रह्मांड की खोज करता है, तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड की खोज का श्रेय जो है हबल को दिया जाता है, एडविन हबल को। कंप्यूटिंग का जनक किसे माना जाता है? तो सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो जनक है वो है ऑप्शन 1 है आपका चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2 है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन 3 जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन 4 सर्गी ब्रिन। तो राइट आंसर सब जानते ही होंगे इसका, ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20वीं सदी में भारत में महिलाओं के बीच उपन्यास लोकप्रिय होने लगे क्योंकि वे नारीत्व से संबंधित पारंपरिक दृष्टिकोण को मजबूत और संरक्षित करते थे। और तर्क दो आपका, कई उपन्यासों की मूल कथानक प्रेम कहानियों में जैसे महिलाओं को दर्शाया गया है जो अपने साथी या रिश्ते से खुद चुन सकती थी या उन्हें स्वीकार कर सकती थी। ऑप्शन 3, उनमें ऐसी महिलाओं का चित्रण था जो कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी की मालकिन खुद थी। तर्क 4 है आपका, कुछ लेखिकाओं ने ऐसी महिलाओं के बारे में भी लिखा जिन्होंने पुरुष और महिलाओं दोनों की दुनिया बदल डाली। तो 20वीं सदी में भारत में महिलाओं के बीच उपन्यास लोकप्रिय क्यों होने लगे, ये आपको 4 तर्क दिए गए थे। इनमें जो है राइट आंसर है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा है आपका
कई उपन्यासों की मूल कथानक प्रेम कहानियों में ऐसी महिलाओं को दर्शाया गया है जो अपने साथी या रिश्ते खुद चुन सकती थी या उन्हें अस्वीकार कर सकती थी। तो ये तो है, उनमें ऐसी महिलाओं का चित्रण था जो कुछ हद तक अपनी ज़िंदगी की मालकिन थी, ये भी है। और कुछ लेखिकाओं ने ऐसी महिलाओं के बारे में लिखा जिन्होंने पुरुष और महिलाओं दोनों की दुनिया बदल डाली, तो ये भी है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 नहीं होगा दोस्तों, जिसमें बताया गया है वे नारीत्व से संबंधित पारंपरिक दृष्टिकोण को मजबूत और संरक्षित रखते थे, ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से नृत्य की किस शैली में विषय या कहानी हमेशा महाभारत और रामायण से ली जाता है? तो ये कौन सा होगा? जो महाभारत और रामायण से लिया जाता है वो है ऑप्शन 1 है आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 कुचिपुड़ी, ऑप्शन 3 मोहिनी अट्टम, ऑप्शन 4 ओडिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भरतनाट्यम होगा। तो भरतनाट्यम में महाभारत और रामायण की शैलियों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से विविधता का एक उदाहरण है। विविधता से अर्थ है डाइवर्सिटी। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। तो क्या ये विविधता हो रहा है? तो देखते हैं ऑप्शन 2 क्या कह रहा है। रघु नटवर को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो ऑप्शन 3 पे देखते हैं। एलन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन का परिवार बहुत अमीर है। क्या ये डाइवर्सिटी है, विविधता? या फिर ऑप्शन नंबर 4 मौका मिला जबकि सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। क्या ये डाइवर्सिटी है? नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परितोष को बांग्ला अच्छी आती है और सुचिता हिंदी बोलती है। ये डाइवर्सिटी का उदाहरण था। ये दोनों भिन्न है, मतलब एक दूसरे के अलग अलग समुदाय से वास्ता रखते हैं, कहने का ये मतलब है। यही विविधता का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका साइकस में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? साइकेस। ऑप्शन 1 है आपका स्टिल्ट जड़ें, ऑप्शन 2 है आपका कोरालाइड जड़ें, ऑप्शन 3 आपका एडवेंटिटियस जड़ें, या ऑप्शन 4 है आपका न्यूमाटोफोरस। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोराइल्ड जड़ें हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्राकृतिक निरोध है। तो माल्थस के अनुसार कहा गया था कि प्राकृतिक निरोध बताया गया था जनसंख्या को रोकने के लिए। तो कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका यौन संयम, ऑप्शन 2 है आपका निरोधकों का इस्तेमाल, ऑप्शन 3 आपका अकाल,
ऑप्शन 4 है आपका विवाह का स्थगन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अकाल। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक प्राकृतिक निरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन 1 है आपका दूरबीन, ऑप्शन 2 है स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन 3 है आपका पेरिस्कोप, 4 है आपका बहुरूप दर्शक कैलियोडोस्कोप। इसका मतलब तो पानी के नीचे जो है पनडुब्बी रहती है, वहाँ से जो है सतह को देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप पानी से याद कर सकते हैं, पानी पेरिस्कोप। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी एक कैच लेते समय अपने हाथों को गतिमान गेंद की दिशा में क्यों लेकर जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका आवेग का समय बढ़ाने के लिए, दूसरा है बल का क्षेत्र बढ़ाने के लिए, तीसरा कैच सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए, चौथा ऑप्शन आवेग का समय घटाने के लिए। तो दोस्तों जब एक क्रिकेट खिलाड़ी जब भी कोई कैच करता है तो वो उसका आपने देखा होगा हाथ पीछे की तरफ जाता है कैच करते वक्त। तो ऐसा जो है आवेग का समय बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंक्रीज टाइम ऑफ इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक समाज में होता है, पारंपरिक समाज में क्या क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट विशिष्ट मूल्य, सेकंड समरूपता, थर्ड मानकीकरण, अभिप्सा, और अमूर्त मूल्य एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है विशिष्ट मूल्य पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तर्क 2 है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी विकसित होती है। तो इनमें ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन 1 कह रहा है दोनों कथन सत्य है और एक का कारण 2 है। ऑप्शन 2 कह रहा है दोनों कथन सत्य है लेकिन एक का कारण 2 नहीं है। ऑप्शन 3 एक सत्य है और दूसरा असत्य है। ऑप्शन 4 एक असत्य है दूसरा सत्य है। तो दोस्तों लैटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी विकसित होती है। तो ये दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। तो दोनों कथन, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, एक का कारण 2 है, आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया में एक व्यक्ति को क्या करने में कठिनाई होती है? तो ऑप्शन 1 है आपका खड़े होने में, दूसरा है व्यक्त करने में, तीसरा है बोलने में, चौथा है पढ़ने और लिखने में। तो डिसलेक्सिया में जो होता है वह पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही कथन कौन से हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही कथन कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन 1 किसानों से कृषि उत्पादन
उत्पाद करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत। ऑप्शन 2, बाजार कीमत में गिरावट की स्थिति में यह किसानों के लिए समर्थन का तंत्र कार्य करती है। ऑप्शन 3, सामान्यतः यह प्रचलित बाजार कीमत से कम तय की जाती है। ऑप्शन 4, इसके प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटकालीन बिक्री और सार्वजनिक वितरण हेतु अनाज खरीदने के लिए समर्थन करना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सही कथन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 में बता रखा है कि 1, 2 और 3 सत्य है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक बार और। किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम कीमत। बाजार कीमतों में गिरावट की स्थिति में यह किसानों के लिए समर्थन तंत्र का कार्य करती है। हाँ, ये भी ऑप्शन ठीक है। सामान्य यह प्रचलित बाजार कीमत से कम तय की जाती है, ये भी ठीक है। सामान्यतः प्रचलित बाजार कीमत से कम तय की जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटकालीन बिक्री और सार्वजनिक वितरण हेतु अनाज खरीदने के लिए समर्थन करना है। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसानों से उत्पादन खरीदने के लिए 1, 2 और 4 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती माँ के लिए कितने आयरनों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 1, 45 मिलीग्राम। ऑप्शन 2, 25 mg। ऑप्शन 3, 30 mg या ऑप्शन 4, 38 mg। तो इसका जो राइट आंसर है 38 mg होगा। गर्भवती माँ के लिए आयरनों की आवश्यकता 38 ग्राम। मिटोसिस में आनुवंशिक निरंतरता सुनिश्चित करने का तंत्र निम्न में से किसके जरिए होता है? मिटोसिस में आनुवंशिक निरंतरता सुनिश्चित करने का तंत्र। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। 2 अनुजात कोशिकाओं की एक समान गुणसूत्र संख्या, विनिमय एवं आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान। 3 आपका गुणसूत्रों की 2n संख्या वाली कोशिकाओं का निर्माण। ऑप्शन 4 है समान DNA वाली 2 अनुजात कोशिकाओं का गठन। तो राइट आंसर है आपका समान DNA वाली 2 अनुजात कोशिकाओं का गठन, ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार के किस मिशन को लोगों क्षमताओं का विकास नौकरी पाने एवं उद्यमशील बनाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है? तो कौन सी चीज़ है वो जिससे नौकरी पाने के लिए सरकार द्वारा जो है मिशन लागू किया जा रहा है? ऑप्शन 1 है आपका स्किल इंडिया। ऑप्शन 2 है क्लीन इंडिया। ऑप्शन 3 डिजिटल इंडिया। ऑप्शन 4 मेक इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नौकरी पाने के लिए स्किल इंडिया के मिशन को प्रारंभ किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका कहाँ है? ऑप्शन 1 भोपाल, 2 लखनऊ, 3 शिमला, 4 देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है देहरादून। देहरादून में सबसे पुराना जो है वन अनुसंधान संस्थान है। राजनीति के विषय पर कौन सा संस्कृत ग्रंथ है? तो राजनीति के विषय पर कौन सा है? ऑप्शन 1 आपका नीति रत्नाकर। ऑप्शन 2 अर्थशास्त्र। ऑप्शन 3 युक्ति कल्पत्रु। ऑप्शन 4
कमंडकीय नीति सार। तो इसका जो राजनीति के विषय पर कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन सही ग्रंथ है उसका ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखी थी, जो राजनीति के विषय पर लिखी थी उन्होंने। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेयर के हस्तांतरण को सीमित करना किसकी एक विशेषता है? तो ऑप्शन 1 है आपका निजी कंपनी, ऑप्शन 2 सहायक कंपनी, ऑप्शन 3 होल्डिंग कंपनी, ऑप्शन 4 पब्लिक कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जो है शेयर के हस्तांतरण को सीमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस हिंदी साहित्य में किस काल की कृति है? रामचरितमानस हिंदी साहित्य में ऑप्शन 1 है आपका रीतिकाल, ऑप्शन 2 भक्तिकाल, ऑप्शन 3 वीरगाथा काल, ऑप्शन 4 आधुनिक काल। तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य में कौन सा है? ये आप बताना दोस्तों। पृथ्वीराज राजो का लेखक कौन है? विक्रमादित्य, ऑप्शन 2 भानुभट्ट, ऑप्शन 3 चंद्रबदरई, ऑप्शन 4 कालिदास। तो पृथ्वीराज राजो का लेखक जो है चंद्रबदाई है। चंद्रबदाई नाम है इसका, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर जो है, स्वर जो संधि लग रही है यहाँ पर कौन सी लग रही है और कौन सी नहीं लग रही है। जो नहीं लग रही वही बताना है, बाकी 3 में लग रही है, 1 में नहीं लग रही। तो ऑप्शन 1 है आपका सु प्लस उक्ति सुक्ति, ऑप्शन बी है लता प्लस एव लतेव, ऑप्शन 3 हित प्लस उपदेश हितोपदेश, ऑप्शन 4 उत प्लस उच्चारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोस्तों स्वर संधि नहीं लग रही है, बाकी तीनों में आप देख सकते हो। यहाँ पर ऊ है ऑप्शन नंबर 1 में, जो स्वर आता है हमारा आ ई उ में ऊ आ रहा है और ई आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 में भी ऊ ई आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में चा आ रहा है। ये हमारा व्यंजन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगेदरा का रचयिता कौन है? बांगेदरा, बांग-ए-दारा नाम है इसका। तो इसका जो रचयिता है ऑप्शन नंबर 1 है आपका नाजिर अकबरबादी, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 3 मीर ताकी मीर, ऑप्शन 4 अल्लामा इकबाल। तो इसका जो राइट आंसर है अल्लामा इकबाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 2019 में पूछे गए थे ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम में के जीके के क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरीके से ड्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।